खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। ठीक तो लग रहे हैं ना सासू जी? आप तो वीडियो बना रहे हैं तो तनिक साथ दोगी का? ई सासू जी का वीडियो बना रहे हैं तनिक साथ दोगी का? ऊंचा सुनती हो ना आजकल। ई काहू ई हमारा बेबी है, जा रहे हैं ना तो ऊपर तनिक हो जाए। कैसे हुआ? अब देखो तनिक। क्यों हुआ? ई हुआ, ऊ हुआ। अरे काहे झगड़ रहे हो? ओहो हो, नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? मजे में हो? सब सही तो चल रहा है ना? उधर देखो सुशीला हमारे ससुर जी झगड़ रहे हैं। कछु किए होंगे चिंटू के पापा तो झगड़े जा रहे हैं। काहे झगड़ रहे हैं ये बताओ हमको। नहीं पता चल रही कहाँ बड़े होके ऐसे बच्चों की तरह काहे तो झगड़ रहे हो ससुर जी? अरे चिंटू जाके दादाजी को तनिक मावे के लड्डू दे आओ तो झगड़ना वो बंद हो। उनको भूख लगती है तो वो ऐसे ही करते हैं, सबसे झगड़ने लग जाते। नहीं ना सही कर रहे, नहीं सही नहीं ना करे, सही कर रहे हैं ना। चलो इससे पहले कि वो हम पे गुस्सा हो जाए दर्शक लोग तनिक खबरी को लाइन पे ले लेते हैं, चुपचाप खबर दिखा देते हैं, वरना हमको लगता है डांट पीट ही जाएगी। गली में गली 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 में, मेरी गली में गली 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 में, गली 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 में, लिखते हैं ना आगे। क्या गाली गाली कर रहे हो? गाली गाली नहीं गली गली कर रहे हैं। गाली गाली नहीं गली गली कर रहे हैं। गली गली क्या होता है? गली गली एक रैप होता है जिसकी आगे की लाइन हमने नहीं लिखी है, जल्दी लिखेंगे और आपके सामने आएंगे। का पागल हो, पगला गए हो का? पगला। दर्शक लोग देख रहे हो का पागल हो गया है? हेलो, और तनिक सीधे खड़े रहो ना, फ्रेम से कट जाओगे। ज्यादा हिलो डुलो नहीं ना। हेलो 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 दर्शक लोग, कैसे आप हो? नमस्ते दर्शक लोग। आगे हमको नहीं आता है। तो फुल प्रैक्टिस करके आना चाहिए ना। क्या कहते हो दर्शक लोग? नहीं ना सही कहते हैं। प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन आपने किया डिस्टर्ब। अब मुझे करना होगा वापस प्रैक्टिस। अरे तनिक भैया खबर लगा दो, हम परेशान हो जाएंगे। आप लगा दो, मैं करके आती हूँ रिहर्सल। अब खबर है डायरेक्ट साउथ से। जी हाँ, बात है श्रुति हासन की। श्रुति हासन कमल हासन की बेटी है। श्रुति ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार अपने पिता को ये कहकर नाराज कर दिया था कि काश वो किसी फेमस व्यक्ति से रिलेटेड होती। बता दें कि एक शो के दौरान श्रुति ने खुलासा किया कि वो 9 साल की थी जब वो कमल हासन के पास गई और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, और अब उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात के लिए बुरा लग रहा है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लगभग 9 साल की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। I was over the whole and is your dad कमल हसन thing? मैंने सोचा कि हम शायद आइंस्टाइन या उनके जैसे किसी संबंधित हो सकते हैं, ये अच्छा होगा। वो नाराज थे लेकिन मेरा मतलब था अपने जीवन के खजाने की खोज की तरह, जैसे बहुत से लोग असल में मुझे पसंद करते हैं और मैं हाँ जैसी थी, लेकिन अब जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। वो ऐसा था कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मतलब क्या है। शो के दौरान श्रुति ने यह भी खुलासा किया कि वो बहुत कम उम्र से एक विद्रोही थी। उन्होंने अपने माता पिता को ओजी विद्रोही बताते हुए बताया कि उसे भरतनाट्यम की क्लास में जाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक खामी यानी एक विंडो ढूंढ निकाली जो उन्हें 6 साल की उम्र में कक्षा से बाहर कर सकती थी। उन्होंने कहा, तो मेरे पिता के शिक्षक उस क्लास को चला रहे थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी महान भरतनाट्यम डांसर की तरह है। 6 साल की उम्र में मैं किसी भी तरह से शांत और पौराणिक या यहाँ तक कि भरतनाट्यम में दिलचस्पी नहीं रखती थी। मेरी दिलचस्पी माइकल जैक्सन की तरह डांस करने में थी। इसीलिए उस क्लास में जाने से मुझे हमेशा कहा जाता था कि मैं डैड जितनी अच्छी नहीं हूँ, और आई वाज लाइक हाँ नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैंने देखा कि एक लड़की को ड्रेस पहनने के लिए क्लास से बाहर कर दिया गया, इसलिए मैंने अगले दिन तुरंत एक वैसी ही ड्रेस पहन ली। मुझे अपने बचाव का रास्ता मिल गया, लेकिन मेरे लिए मैं इसे विद्रोह के रूप में नहीं देखती। मैं इसे एक बच्चे के तरीके के रूप में देखती हूँ जो एक बचाव का रास्ता ढूंढता है। श्रुति ने फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए अपने माता पिता कमल हासन और सारिका के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने लक के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और 7 बजे अरीबू, गब्बर सिंह, रमैया वस्तावैया, गब्बर इज़ बैक और वकील साहब जैसी फिल्मों में काम किया।
हे आंटी व्हाट्सअप व्हाट्सअप। व्हाट्सअप नहीं किए हैं। उनका है ससुर जी को भूख लगती है तो खुकार हो जाते हैं, तो चिंटू को भेजा ना, अभी मावे के लड्डू दिए ना, तो कुछ शांत हो गए हैं ना। है दादाजी, यो दादाजी। वो तुम्हारा दादाजी नहीं है, हमारे चिंटू के दादाजी हैं। हाँ तो चिंटू और मैं फ्रेंड्स है ना। हाँ, उम्र देखे हो बुढ़ापा आ गया है, चिंटू तो अभी जवान हो रहा है, बच्चा है। तुम्हारा उम्र देखे हो बुढ़ापा तनी करीब है। आंटी ने कभी किसी से उम्र नहीं पूछते। अरे तुमसे हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने पैदा हुए हो तुम। हाँ, ये जो बकवास खत्म हो गई हो तो ये बताओ कहाँ घूम रहे हो आज? खबर लेने गए हो कि डांस करने गए हो? डांस नहीं आंटी, डीजे बने। हमने सुना है क्लब में आएंगे सेलिब्रिटीज के पास से मिलेगी पक्की खबरें। अरे आंटी वो क्लब में आए ना तो सेलिब्रिटीज आएंगे यहाँ पे, तो उनके पास से ना बड़ी खबरें मिल जाएंगी। हाँ, और क्लब में जाने का पैसा किससे लेंगे? हम ही सैलरी में से कट लेंगे ना। हम जो पैसे देंगे वो का डबल तो हमको भरना पड़ता है। दर्शक लोग पता है आप लोगों को? आंटी पहचान के ऊपर क्लब में एंट्री पहचान, इसकी पहचान शकल देखे हो दर्शक लोग? आप इसकी शकल देखो, शकल देख के लगता है पहचान होगी। वो जादू नहीं था कोई मिल गया का, वो तो इससे बेटर वो लगता है कि तब प्यारा सा क्यूट सा था। आंटी हमको भी लोग बोलते हैं क्यूट। हाँ तो सर्दी में तो सब ऐसे होने वाले हैं ना। क्या कहते हो खबरी? आंटी धूप नहीं, सुनो तो सही, पहले वो धूप नहीं मिलेगी तो सब ऐसे धूप करेंगे ना। सबको धूप की जरूरत होगी ना। पर हमको वो कोई मिल गया वाला जादू बड़ा ही प्यारा लगता है। दर्शक लोग क्या कहते हो? का हो गया है? मुंह बंद का है करे हो? छोड़ो, अभी तुमसे बात नहीं ना करना है। करें भैया लगा देंगे दूसरी खबर। आयुष शर्मा नहीं चाहते थे कि सलमान खान फिल्म अंतिम करे। जी हाँ, सही सुना आपने। आयुष शर्मा ने कबूल किया कि वो शुरुआत में सलमान खान के अंतिम द फाइनल ट्रुथ में अभिनय करने को लेकर काफी अप्रहेंसिव थे। आयुष जो सलमान के बहनोई है, उन्हें डर था कि उनके शामिल होने से नेपोटिज्म की बहस छिड़ जाएगी। अंतिम द फाइनल ट्रुथ का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है। फिल्म में जहां आयुष शर्मा एक गैंगस्टर की भूमिका में है, वहीं सलमान खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि एक इंटरव्यू में बात करते हुए आयुष ने कहा था कि इस फिल्म को बनाने की प्रोसेस की शुरुआत में मैं इस फैक्ट को लेकर चिंतित था कि वो फिल्म में है। इसके बारे में कई धारणाएं होने जा रही है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हम एक परिवार है। वो मेरे करियर में मेरी मदद करने के लिए और भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म पर एक और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए यह फिल्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में सलमान भाई के अंतिम का हिस्सा होने के विचार के वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो फिल्म करे और मैंने उनसे कहा भी। वास्तव में मैं परिवार के सभी लोगों को उन्हें ऐसा न करने के लिए मनाने गया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैं लव यात्री से बहुत अलग कुछ कर रहा था, और दूसरी बात उनकी मौजूदगी से थी कि क्या मैं उनके साथ न्याय कर पाऊंगा और क्या मैं उनके उन्माद के साथ मेल खा पाऊंगा या नहीं। हालांकि सलमान को यकीन था कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सलमान ने मुझसे कहा कि आयुष, आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि आप अपने कैरेक्टर के साथ कैसे जस्टिस करते हैं, और ये सब मायने रखता है। आपको लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आपने फिल्म में मुझ पर हाथ क्यों उठाया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मैं उनकी परिस्थिति को लेकर काफ़ी आशंकित था। मुझे याद है कि जब हमने फिल्म की घोषणा की थी तो मेरे लिए ये कहते हुए थोड़ा ट्रोलिंग भी हुआ था कि हमें फिल्म में आयुष नहीं चाहिए। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मुश्किल से 5000 ट्वीट है, अगर वो नहीं देखते फिल्म तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयुष ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी और सलमान खान की बहन अर्पिता को दबंग स्टार को पद छोड़ने के लिए मनाने के लिए भी कहा, लेकिन सलमान इस फिल्म को लेकर इच्छुक थे। इसी बीच फिल्म के निर्माण के बारे में हाल ही में एक फीचर में सलमान ने कहा था कि वो आयुष के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने कहा, मैं चौंक गया था। लव यात्री से अंतिम में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उन्होंने फिल्म में काफी मेहनत की है और उनके काम की सराहना की जाएगी। अंतिम द फाइनल ट्रुथ सलमान और आयुष की एक साथ में पहली फिल्म है। ये 26 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। ये हमारे तो बाल बहुत ही झड़ रहे हैं। ये देखो बेबी हेयर्स आ रहे हैं, पर दर्शक लोग का बता, इतने तो बाल झड़ रहे हैं ना, इतने बाल झड़ रहे। कुछ नुस्खा वुस्खा हो तो बता ना। का खबर तुम्हारा अम्मा से पूछना, वो बोली थी कि तेल देंगी, वो जड़ी बूटियों वाला का तरीक लेके आना हमारे घर। दर्शक लोग बहुत ही बाल झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ना बाल जल्द ही तो हमको नहीं, अब तो उम्र हो गया है, पर बहुत ही झड़ रहे हैं। हम तो तेल मेल मालिश वालिश कर देते हैं, पर काहे तो हो रहा है। सासू जी करती है ना मालिश,
पता नहीं कहा तुमको क्या कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, नाचना बंद करोगे या सीरियस डिस्कशन चल रहा है। ओके, सीरियस डिस्कशन आंटी, सीरियस वाला डांस। हाँ तो हम कह रहे हैं कि अपनी अम्मा को बोलना कि व्हाट्सएप तो हम किए हैं, वो बोले ठीक है खबरी के हाथों से भिजवा देंगे, चुपचाप से हमको शाम को लाके देना। वो तेल का कहते हो दर्शक लोग, आपके पास कोई नुस्खे हो तो हमको तनिक बता देना ना प्लीज, हम बात बहुत ही झड़ रहे हैं, हम क्या बताएं। आंटी आप टेंशन देना बंद करो, लेना बंद करो, तभी कम होगी आपकी बालों की समस्या। अब समस्या तो चली गई, कल पता है ना, नहीं पता है, रास्ता नहीं मिले हो समस्या से। कौन समस्या आंटी? आओ तुम्हारे मोहल्ले में लड़की नहीं ना रहने आई थी समस्या। आंटी समस्या भी कोई नाम होता है आंटी? हाँ उसका नाम समस्या रखा है उसके पिताजी ने, क्योंकि वो हर समस्या का समाधान है, इसलिए रखा है। ये बड़े लोगों की बातें तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम सीखो तनिक, भैया खबर लगा देंगे विदाउट लॉजिक। एक्टर इश्तियाक खान का कहना है कि रियलिस्टिक फिल्म्स ने कहा कि हमारे जैसे एक्टर्स के लिए दरवाजे खुल गए हैं। बता दें कि इश्तियाक खान का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे मंच तक पहुंचने में 15 साल से ज़्यादा का समय लिया है जहां पर वो प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जानता था कि किसी दिन मैं अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचूंगा, लेकिन इसमें इतने साल लगने वाले हैं जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खरोच से शुरू होकर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए मैं खुद को जीवन में कुछ मुकाम तक पहुंचते हुए देखता हूं। साथ ही बता दें कि वर्तमान में लखनऊ में वो अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वो निर्देशक लकी हंसराज और द शैडो ऑफ ओथेलो की एक फिल्म आखची में नायक की भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्होंने लिखा और निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा, दोनों फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैं समीर फेम निर्देशक दक्षिण छारा की फिल्म कमल की शूटिंग करूंगा, जहां मैं फिर से मुख्य भूमिका निभाऊंगा। साथ ही वो खुद को एक कलाकार के रूप में सीमित रखने में विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता रहूंगा जो एक एक्टर के रूप में मेरी रुचि रखते हैं। लेंथ कोई इशू नहीं है, बस दमदार रोल होने चाहिए, लेकिन अगर मुझे एक आम आदमी की भूमिका निभाने का मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से इसे लेना चाहूंगा। रियलिस्टिक फिल्में अब कमर्शियली वायबल है और उन्होंने हम जैसे अभिनेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। महामारी के दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट की शूटिंग की है। उन्होंने लूडो के साथ शुरुआत की, फिर 200 हल्ला बोल, आंखें, बंटी और बबली 2, मैदान, खुदा हाफिज 2, बांगीपुर ट्रायल और वर्तमान में लखनऊ में शशांक कुमार के निर्देशन में बनने वाली एक्टिंग का भूत की शूटिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ये दौर उनके लिए किसी त्योहारी सीजन से कम नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि चीजें उसी गति से आगे बढ़ेगी। ओटीटी ने इंडस्ट्री को भरपूर सपोर्ट दिया है, जो अन्यथा बहुत खराब स्थिति में होता। एक अभिनेता के रूप में वो अपनी यात्रा से संतुष्ट है। उनका कहना है कि मैं एमपी के पन्ना से आता हूँ, जहाँ के लोग बहुत ही सरल और सहज हैं। लोग मुझ पर और मेरे मुंबई के बड़े सपनों पर हंसते थे। सौभाग्य से जब मैं प्लेस कर रहा था तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया और फिर चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। फॉर मी एवरीथिंग इज लाइक अ बोनस, बट आई एम हंग्री फॉर मोर। ये बताओ कौन कौन से सेलिब्रिटी आए हैं अभी तक क्लब विलब में? आंटी इट्स अ सीक्रेट, आई कांट शेयर दैट विद यू। अब तो सीक्रेट हम वैसे भी नहीं पीते हैं, हमारे साथ नहीं करोगे तो पैसे तो हमसे लेते हो। कैसी बात कर रहा है दर्शक लोग, देख रहे हो आप लोग? आंटी लेकिन हर चीज को कंफर्म करना होता है, उसके बाद मैं आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कौन सा गाना गा रहे थे, हमको तनिक सुनाओ, तुम्हारा रैपी वाला गाना। कौन रैपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या इट्स रैपिंग। हाँ तो गाना सुनाओ। आंटी आपको फ्री में ये शो देखने को नहीं मिलेगा, आप हमारे क्लब में आइए, आपको शो लाइव देखने को मिलेगा। थप्पड़ खाएंगे तो फ्री में, हम तुमको फिर सैलरी भी नहीं देते हैं ना यार। कबूल कर लिया आंटी, थैंक यू सो मच। देखा लाइव कैमरा पे उन्होंने कबूल किया है कि वो सब छोड़ो, हमको गाना सुनाओ। बोल रहे हैं ना तनिक तो सुनाओ ना चुपचाप से, समझ में नहीं आता है तुमको? आंटी कितनी बार बोले कि आपको फ्री में सुनने को नहीं मिलेगा। थप्पड़ खा, आओ तुम सैलरी लेने आओ। अभी तो हुई है, आज क्या तारीख हुई है? पता नहीं। 18 की 18 तारीख है ना दर्शक लोग। आओ तुम, हमको 1 तारीख को मिलो, 1 तारीख को रात को, 30 तारीख को जाते 12 बजे को इसको सैलरी चाहिए होता है। अब आओ तुम हमारे सामने, हम तुमको बताते हैं। आंटी भैया खबर लगा, आंटी नहीं सुनना है, भैया आप खबर लगा दें।
अभिनेत्री रक्षंदा खान को लगता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खुद को दोहराने और एक ही तरह के किरदार निभाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किरदार करना पसंद करती हूं जो मेरे पिछले वाले से अलग हो, क्योंकि मैं भूमिकाओं के मामले में खुद को दोहराना नहीं चाहती। इसीलिए कि मुझे एक अलग मंच पर काम करने को मिल रहा है, मैं पात्रों को दोहरा नहीं सकती। बता दें कि रक्षंदा जस्सी जैसे कोई नहीं और नागिन 3 में काम कर चुकी है। रक्षंदा खान अपने लुक्स और फिटनेस के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने कहा, मैं किसी भी चीज के लिए शून्य क्रेडिट लेती हूँ, चाहे वो मेरी स्किन हो या मेरे लुक्स, ये सब मेरी माँ की वजह से हैं। मुझे खाने का इतना शौक है कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं फूड टेस्टर होती। मेरे पति योग के प्रति कट्टर हैं, लेकिन उनकी फिटनेस की सनक मुझ पर जरा भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मैंने उनके लिए योग अपनाया है। हाल ही में उन्हें दमदार किरदार निभाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा, मैं असली झल्ली व्यक्ति हूँ और मुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए जब मुझे ये भारी वजन वाले किरदार निभाने को मिलते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे पुल कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव टीमों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण है। साथ ही में नेगेटिव रोल निभाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इस तरह की भूमिकाएं एक्टर के लिए हमेशा परफॉर्मेंस करने के लिए असीमित गुंजाइश लेकर आती है। ग्रे कैरेक्टर करना आपको परफॉर्मेंस करने के लिए आगे ले जाता है और आपको चुनौती देता है कि आप और क्या करना चाहते हैं। कुछ महीनों के ब्रेक के बाद रक्षंदा खान अभी एक टीवी दैनिक में शाही वंशज की भूमिका निभाते नजर आ रही है। उन्होंने कहा, जब आपके पास देखभाल करने के लिए 6 साल का बच्चा हो तो आपका समय केवल आपका नहीं है। मेरा सारा समय मेरी बेटी के लिए निकल जाता है और मैं इस समय का आनंद ले रही हूँ। वहीं रक्षंदा खान फिलहाल कई प्रोजेक्ट में काम कर रही है और वो अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर काफी ध्यान दे रही है। आंटी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आपको सॉरी बोलते हैं, हमको माफ कर दो। चलो हम सबक देते हैं, ऊपर बना के बताओ। रिपेयरिंग क्या बोलते हैं? रिपेयरिंग, सॉरी हम भूल गए का, रिपेयरिंग बोलते हैं ना। वो रिपेयरिंग बना के बताओ हमको, ठीक है? रिपेयरिंग की जरूरत तो आपके दिमाग को है ना, वो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग को है। वो रिपेयरिंग बनाओ तुम। या आंटी, कप ऑफ टी। व्हाट? कप ऑफ टी। तुमको इंग्लिश नहीं These आता are 3 words आंटी। कप ऑफ टी इज वन बर्ड। ये तो 3 शब्द हो गए आंटी। सेकंड बर्ड इज बर्ड, कप ऑफ टी बर्ड। थर्ड बर्ड इज मावे का लड्डू। आंटी, आप एक शब्द में 3 शब्द कैसे देते हो? बुद्धू, एक शब्द में 3 शब्द कैसे देते हो आंटी? ये तो तुम कोई बात बताओ, नहीं हुई कप ऑफ आंटी। टी बर्ड, हम तो खुद भूल। मावे का लड्डू। बर्ड इज बर्ड, उड़ने वाला बर्ड। वो वाला बर्ड। बर्ड। अच्छा, दिखाओ, ज्यादा होशियार बन रहे हो ना। टैलेंट करने है ना, मेहनत होती है। मेहनत ऐसे कोई रात दिन वो नहीं हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। मावे के लड्डू खाकर ऊपर उड़ने लगे बर्ड। मावे के लड्डू खाकर ऊपर उड़ने लगे बर्ड। टाई, फीस। हमारा कप ऑफ नहीं है ढूंढना इसके राइमिंग का वर्ड। हमारा कप ऑफ नहीं है, कप ऑफ टी नहीं है ढूंढना इसके राइमिंग का वर्ड। हमको मजा नहीं आया। दर्शक लोग का कौवे की तरह काहे चिल्ला रहे हो? का हम क्या बोल रहे हैं दर्शक लोग? इससे तो नहीं होगा, आपसे हो तो अपना के जरूर बताइएगा। हम आंटी एक बार फिर से रिपीट करें। इट वाज नाइस। मावे का लड्डू का है? मावे के लड्डू खाकर उड़ने लगे बर्ड। मावे के लड्डू खाकर उड़ने लगे बर्ड। हमारा कप ऑफ टी नहीं है, आगे ढूंढना इसका राइमिंग वर्ड। बहुत ही बकवास था। इससे पर हम बेहोश हो जाए तो सोच तनी खबर लगा देंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा फिल्म जगत में प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, ड्रीम गर्ल और छलांग में नजर आ चुकी है। अब नुसरत निर्देशक विशाल पुरिया की फिल्म छोरी में कुछ अलग अंदाज में नजर आएंगी। छोरी एक हॉरर फिल्म है जिसमें नुसरत एक गर्भवती महिला साक्षी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। छोरी फिल्म वर्ल्ड वाइड 240 देशों में 26 नवंबर 2021 को रिलीज होगी। नुसरत ने बताया कि मैंने प्रेग्नेंट बॉडी सूट फिल्म की शूटिंग शुरू करने के 20-25 दिन पहले पहन लिया था। हालांकि शूटिंग के दौरान ये मेरे लिए कोई प्रॉप नहीं था, बल्कि मेरा एक हिस्सा था।
मुझे इसकी इतनी आदत हो गई थी कि जब शूटिंग शुरू हुई तो मुझे बॉडी सूट में रिहर्सल के बीच आराम करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। फिल्म टी सीरीज और क्रिप्ट टीवी द्वारा प्रोड्यूस की गई है। फिल्म के बारे में बात करते हुए नुसरत ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए 25 दिन पहले से ही एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंट बॉडी सूट पहनना शुरू कर दिया था। फिल्म की रोमांचक कहानी से नुसरत काफी प्रभावित हुई और ये किरदार उनके लिए एक नई चुनौती साबित हुआ। फिल्म की कहानी के अनुसार साक्षी का शहर से गांव तक के सुनसान सफर को कैसे और क्यों तय करना हुआ, इसका जवाब तो आपको फिल्म देखने पर ही मिलेगा। फिल्म एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसके साथ साथ पैरानॉर्मल चीजों के अनुभव को भी फिल्माया गया है। फिल्म में मीता वशिष्ठ, राजेश जैस, सौरभ गोयल, पल्लवी अजय और यनीना भारद्वाज भी अभिनय करते नजर आएंगे। तो इससे पहले कि हमारे दर्शकों के सर में दर्द होने लगे और हमारे सर में दर्द होने लगे, तुमको तो काम होगा तो तुम निकलो ही, तुम्हारा रिपेयरिंग सुन सुन के ना। या आंटी एक्चुअली सेलिब्रिटीज आना हो गए हैं शुरू, सेलिब्रिटीज आना हो गए हैं शुरू। हम पकड़ते हैं अपनी ट्रेन और चलते हैं गुरु। टाटा 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 आंटी। ए को निकालो, हम पागल हो जाएंगे नहीं का सुन सुन के। अच्छा क्या इसको लाइन से हटा दिया, हम पागल ही हो गए थे का। ससुर जी का कहती हो, नहीं ना पागल हो गए थे का हो गया है आजकल के बच्चों को। दर्शक लोग, हम आजकल के बच्चे तो ठीक है, खबरी को का तो हो गया है ना। हम बता रहे हैं जी दिन शादी नहीं ना हुई तब तक तो इसका ना दिमाग ठिकाने पे आने वाला नहीं है। वो तो आएगी ना बीवी। का कहते हो ससुर जी, का कहते हो दर्शक लोग, जी दिन बीवी आएगी ना, वो दिन मार के ठीक करेगी ना तो अच्छे से पता चल जाएगा। मतलब मारेगी तो नहीं ना, ई को ठीक करेगी ना। का कहती हो ससुर जी, हमने नहीं किया है चिंटू के पापा को ठीक किया है ना, फिर भी अब पता तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। आपने ससुर जी को नहीं ठीक किया। हमारा सासू जी तो बड़ी ही ऐसे स्ट्रिक्ट टाइप की थी। तो नया नया शादी हुआ ना दर्शक लोग, ससुर जी को ऐसे घर के बाहर बिना काम के कदम नहीं रखने दिया। और गलती से मोहल्ले में तिवारी जी की अम्मा को देख लिए ना तो वो दिन तो खाना ही नहीं ना देती थी। अब हम क्या कर सकते हो, तो हम पैदा भी नहीं ना हुए थे। तो हम चलते हैं दर्शक, उनकी लव स्टोरी पे लेके आएंगे एक दिन पूरी कथा। तब तक के लिए कौन सा गाना गाएंगे सासू जी आपके लिए, कौन सा गाना गाएंगे? हमारे लिए गा लो चलो एक गाना। अब बहुत ही सोचती, हमारे दर्शक लोग के पास काम है, फ्री नहीं ना बैठे हैं। नहीं आ रहा हमारे लिए गाना। एक लड़की को, हम तो वैसे भी लड़की लगते हैं पर अब तुम गाय ली हो तो वो तो पता है क्या हुआ दर्शक लोग। वो जो तिवारी जी नहीं है वो दिन, तो हम आज सुबह की भी बात है, पूजा करते हैं ना सुबह 6 बजे उठ के तुलसी मैया की पूजा कर रहे थे आंगन में। तो ऐसे सुबह उठ के छत पे कॉफी वॉफी पी रहे थे। तो हमको देर से देख के गाने लगे, पता कौन सा गाना गाने लगे, एक लड़की को देखा तो अब हमको तो इतना शर्म आ गया ना दर्शक लोग, का मतलब शर्म की मारे लाल देखो भी ब्लशिंग कर रहे हैं। हम जाते हैं हमारे दोस्त ही है राम जी की, फिर सुनाएंगे खबर।